अब हम लोग रेडी होके निकल गए हैं। अब हम लोग को जाना है कहीं कॉलेजों में विज़िट करना, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। पूरा ओल्ड सिटी पूरा, हाँ, ये रिवर के उस तरह का पूरा ओल्ड है और ये नया पूरा नया एरिया है। अब हम लोग गांधीनगर से अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं, और गांधीनगर जो है वो न्यू बना हुआ है, इसलिए तो है बस ज़्यादा खूबसूरत है। देखो और मंदिर। अहमदाबाद भी एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो ये जो कॉलेज है ये हमको ओल्ड अहमदाबाद में जाना है। तो अहमदाबाद के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में ही कॉलेज है। हम लोग निकले हैं और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये गांधीनगर का ही एरिया है। तो इतना खूबसूरत है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। जगह जगह चौराहे पर बहुत अच्छे से स्टेचू बने हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर लगा मुझे गांधीनगर। और अब हम लोग पहुंच गए हैं कॉलेज। बता रहे हैं अच्छा डिजाइनिंग का, ये डिज़ाइनिंग का कॉलेज है जिसका हमने विज़िट किया है। और हमारे पास चॉइस है, 2-3 कॉलेज हमने देखने हैं। उसके बाद चूज़ करना है कि किस कॉलेज में बेटे को एडमिशन कराना है। तो ये कॉलेज भी हमको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था। स्कॉलरशिप के हिसाब से बच्चे को यहाँ भी एडमिशन मिल जाना है। धूप बहुत तेज़ थी अहमदाबाद में, गर्मी तो मुझे लग रहा है कि यूपी से ज़्यादा गर्मी है। बहुत तेज़ धूप थी। अगर टॉप 5 में आ जाते हैं तो यहाँ कम हो का जाएगा। एरिया है। अब ये देखना पड़ेगा इसकी रैंकिंग कहाँ पर आती है। अगर टॉप 5 में अगर आ गए, टॉप 5 भी बताए थे। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है बहुत सुंदर सा लग रहा था, टेक्सचर टाइप वॉल्स बनी हुई थी। रोड भी काफ़ी चौड़ा था, ग्रीनरी बहुत थी कॉलेज में अंदर। तो मेन चीज़ होती है ग्रीनरी, जो बहुत सुकून देती है आँखों को। अच्छा लगा हमें। उसके बाद अब हम लोग कॉलेज से बाहर, अब हमको जाना है, लंच करना है पहले। और लंच करने के बाद फिर हम दूसरे कॉलेज के लिए चल दिए। तो वो कॉलेज जो है न्यू अहमदाबाद में है, तो काफ़ी इंटीरियर में लग रहा था। और ये आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड अहमदाबाद है, जिसकी बिल्डिंग्स जो हैं बहुत ओल्ड हैं लेकिन बहुत ही सुंदर हैं। अभी ये हम पहुंच गए हैं दूसरे कॉलेज में, तो इसका भी विज़िट किया हमने। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में है। चल रहे थे थोड़ा सा टहलने के लिए, वॉक करने के लिए और कुछ देखने के लिए, यहाँ कुछ अच्छा हो देखने वाला गांधीनगर में। क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है तो हम ज़्यादा घूम तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो
चीज़ हमारे एरिया में आती है, हम उसको घूमने जा रहे हैं। और क्या है वो चीज़, वो हम आपको वहीं चलकर दिखाएंगे कि वो चीज़ क्या है। तो लेट्स गो। तो हम निकल पड़े हैं शाम के टाइम पे। सोचा थोड़ा घूमेंगे और फिर बाहर ही डिनर करके आएंगे। तो हम लोग निकल गए हैं, एक कोई झील है बहुत सुंदर सी, उसी को देखने जा रहे हैं। वही हमारे होटल की थोड़ा करीब पड़ती है। बाकी रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कुछ और चीज़ ज़्यादा हम घूम नहीं सकते थे, टाइम का बहुत शॉर्टेज था हमारे पास। तो बस अब हम वही झील देखने जा रहे हैं। मोदी के संत ने कर दिया कमाल, ये क्या है? उसे डरपोक होना कहता हूँ। अरे सच्ची में मार रहे हैं किसी को? नहीं, अच्छा चल रहे हैं। चल रहे हैं हम असहयोग आंदोलन। असहयोग क्या होता है? नॉन कॉर्पोरेशन। अच्छा सुपरमैन। जय माता की। अब हम पहुंच गए हैं इस झील के पास, और ये झील का नाम है कंकड़िया झील। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला सा लगा हो। इधर उधर टॉयज़ की शॉप्स छोटी छोटी लगी हुई थी। यहाँ पर एंट्री टिकट 10 रुपीज़ का था। तो टिकट लेकर हम लोग ने एंट्री की, और अंदर जाकर बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक्सल वर्ल्ड या कुछ वैसा होता है। थोड़े से झूले वूले लगे हुए थे। ओवर एक्टिंग की दुकान। कितनी ओवर एक्टिंग करती है यार। कौन ओवर एक्टिंग? दीदी कहती है ना ओवर एक्टिंग की दुकान। कौन तुम? हमारे लिए। बहुत प्यारा लग रहा है। वेट 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 1 मिनट, ये देखिए। ये वो खूबसूरत सी झील है। दिखाई तो देनी झूला झूलेगा काशी? काशी और झूला झूलेगी? झूला झूला ये तो फन सिटी जैसा है। वैसे लग रहा है। बस वैसे ही वो लेक लेक बनी है। इधर खाने पीने का एरिया है, पीछे झूले हैं, है ना? फन सिटी की तरह ही बना हुआ है। ये जो बरगद का पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 2000 साल पुराना है। 2000 साल। काशिद कल एग्जाम देगा, हम लोग आश्रम घूम सकते हैं। नहीं जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जान रही? ऐसे भी जाने देंगे। कौन? बच्चे छोड़ कर चले जाओगे? बच्चे को छोड़ के चली जाओगे? बच्चे को शौक ही नहीं है तो हम क्या करें? तुमको समय हमने कहा था तुमको बापूजी देखने का शौक नहीं है, हम बापूजी का सामान देख के आएंगे। अनंत से आते यहीं आते सीधे, वहाँ से 2-3 किलोमीटर में क्या करते हैं? धूप में क्या करते हैं? यहाँ पे भी तो धूप पड़ रही होती है। सब मिलता है, बोटिंग करनी। बोटिंग यहाँ नहीं टहल पाते धूप में।
सब कुछ अच्छा लगा। बस कुल मिला के यहाँ जो सबसे ज़्यादा लग रही थी ना, वो थी यहाँ की गर्मी। अहमदाबाद में गर्मी बहुत होती है भाई, इसलिए जब भी यहाँ घूमने आओ तो कोई अच्छे से मौसम में आइए, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में, वरना यहाँ की गर्मी झेलना बहुत मुश्किल है। आज पूरे दिन मैं धूप में बाहर रह के मेरी हो गई है हालत खराब। पानी पी के बिल्कुल पेट फुल हो गया है, खाने का मन नहीं कर रहा है, खाई जा रही हूँ फिर भी। हम लोग यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए हम लोगों को बोटिंग करने को नहीं मिला। बोटिंग करते तो और मज़ा आता, क्योंकि पानी देखकर एकदम मन करता है कि इसमें बोटिंग की जाए, मेरा तो फिलहाल। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते इस समय। ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये सारी बोट पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहीं पे बोटिंग होती है। सबसे अच्छी चीज़ जो मिली है ये मिली है कि ये बजरंगबली का मंदिर है, और ये मेरे वाह भोलेनाथ कितने सुंदर है, बहुत सुंदर। और मैं रह नहीं पाऊंगी भोलेनाथ के दर्शन किए बिना, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे हैं। जय शंकर शंभू के राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ बाबा की जय, महाकालेश्वर की जय। ओ दिख गए तुम यहाँ बैठे हो। उफ उफ उफ, बाबा जब से घर से निकली हूँ तो मैं ढूंढ रही थी साई, तुम यहाँ बैठे हो। हाय राम काशी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब से घर से निकली थी, मैं अपने बाबा को ढूंढ रही थी। तो मैंने सोचा था कि बाबा अगर आप नहीं दिखे तो मैं आपको अपने फ़ोन में ही देखकर तसल्ली कर लूँगी। लेकिन आज जब हमने पूरे सब काम निपटा लिए तो बाबा यहाँ बैठे थे और यहाँ मुझे दिख गए, जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे कि तू सब काम निपटा के आ, फिर मैं तुझसे मिलती हूँ। इतना सारा टहलने के बाद अब हमको थोड़ी सी भूख लगाई थी, और भूख क्या लगना, बल्कि ये कहिए कि कुछ फेवरेट चीज़ दिख गई तो बस मन चल गया खाने का, और वो था पानी के बताशे। तो बेटा बोला कि मम्मी यहाँ सब कुछ मीठा मीठा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर हमने खाया पानी के बताशे, तो टेस्टी थे, तीखे थे। और मैंने खाया है ये, इसको क्या कहते हैं, चना जोर गरम, जो चपटा वाला भुना हुआ चना होता था, वो मैंने खाया, ये बहुत टेस्टी लगा। उसके बाद हम लोग बाहर आए, और ये निकलते हुए गेट के पास बना हुआ था कुछ मज़ार टाइप। चलो भाई, उसकी तो वीडियो ब्लॉग नहीं बना, इसलिए नहीं बनाया। अब हम लोग ने यहाँ पर खाना खाया है, कौन सी जगह बता दी, बट खाना ठीक था। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में। उसके बाद सुबह देखते हैं क्या करना है। सुबह पहले तो बेटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ चलता है। अब हम लोग जा रहे हैं आज बेटे का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, जिस काम पर्पज़ से हम यहाँ पर आए थे मेन। तो आज हम जा रहे हैं अब उसका एग्ज़ाम दिलवाने। साई राम, ऐसा लग रहा तुम सो के उठे।
लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने पहले, क्योंकि आज हमारा व्रत है तो हल्का फुल्का थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेंगे। तो बस वही ब्रेकफास्ट करना है यहाँ होटल में, उसके बाद फिर हम लोग को निकलना है। 9 o'clock इसका एग्ज़ाम है। व्रत की वजह से कुछ खास तो नहीं खाया हम लोगों ने, थोड़ा सा फ्रूट लिया और चाय वगैरह पी। जूस नहीं पिया क्योंकि उसमें शुगर ऐड था, रियल जूस नहीं था। तो बस थोड़ा सा नाश्ता करके फिर हम लोग निकल गए। वैसे मेरी वीडियो के साथ पिकनिक होती है आज। अब ये आ गए हम लोग कॉलेज में, जहाँ पर बेटे का एग्ज़ाम होना था। तो वो जितनी देर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था उतनी देर हम लोगों को मतलब सारे पेरेंट्स को कॉलेज विज़िट कराया। उसमें इनके जो फैकल्टी थे वो हम लोग के साथ में रहे और कुछ पेरेंट्स का ग्रुप बनाकर हम लोगों को पूरे कॉलेज का विज़िट कराया। कॉलेज ये भी बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी बात इस कॉलेज में ये लगी कि इसके एंट्रेंस पर ही मंदिर बना हुआ था और उसके बाद ही आगे कॉलेज था। तो क्योंकि कॉलेज डिज़ाइनिंग का था तो इसमें ऑल पर्पस डिज़ाइनिंग थी, जैसे कि डेंटल डिज़ाइनिंग भी थी। ये एक नई चीज़ थी और बाकी तो डिज़ाइनिंग में जो कोर्स होते हैं वो सारे थे। और मॉडल बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। दूर से देखकर ही लग रहा था कि हाँ कोई बहुत बड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइनिंग कॉलेज है, क्योंकि उसमें मॉडल जो है बाहर ही सारे बने हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर। धूप तो बहुत तेज़ थी और विज़िट करते हुए हम लोग काफ़ी थकान फील कर रहे थे, लेकिन कॉलेज की अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। उन लोगों ने हम लोगों के लिए पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर लंच की भी व्यवस्था थी और सबको बाकायदा पानी की बॉटल भी दे रखी थी। आप लोग देख ही रहे हैं कॉलेज कितना बड़ा है और बहुत खूबसूरत है और हर एरिया में एक कॉर्नर पर शो हो रहा था कि हाँ वास्तव में ये डिज़ाइनिंग का कॉलेज है। तो यहाँ ये फर्नीचर डिज़ाइनिंग और लेदर डिज़ाइनिंग, इधर ये है स्टोन पे डिज़ाइनिंग था, क्ले पे डिज़ाइन था। तो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब डिज़ाइनिंग के सारी चीज़ें। बहुत बड़ा कॉलेज है, ये इंटरनेशनल कॉलेज है। कॉलेज तो बहुत अच्छा रहा और एग्ज़ाम भी बेटे का बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन बस मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि चॉइस है हम लोगों के पास कि देखते हैं किस कॉलेज में कराना है उसका। और इन लोगों के हॉस्टल भी बहुत सुंदर बने हुए थे और कॉलेज से काफ़ी दूर थे। तो हॉस्टल तक हम लोगों को ये लोग अपनी बस में ही ले गए थे और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर हॉस्टल था। हो रहा है तो सही है, वरना नहीं हो रहा है तो बस अब इसका एग्ज़ाम दिलवा के अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये बात है। रिजर्वेशन हमारा कंफर्म नहीं हुआ और वेटिंग में की था। कहाँ है तुम्हारे पास है कि वहीं तत्काल में कराया, शॉप पर वो है? भी वेटिंग में रहा।
एक सीट कंफर्म हुई है। टाइम लगेगा? 1 तो घंटा। अब संभव नहीं है कि हम ट्रेन से जा पाए। तो अब 10 मिनट का हमने काम। स्लीपर बस करी है। चलो मैं तो बोल हम देता हूँ, लोग लगभग स्लीपर 1 बस घंटा से ही लगेगा। निकलेंगे। कहाँ पर है सब? भूख के मारे बहुत बुरा हाल है क्योंकि व्रत में कुछ खाया नहीं था 1 घंटा सुबह लग से। जाएगा, हैं? आज मैंने तो पूरे ठीक दिन है, बस बहुत पानी थोड़ा पानी वेट पानी कर पिया लेंगे, है, हैं? लेमन लेकिन ग्रास पहुंच टी जाना। पी है 10 मिनट का काम है। एंड कॉफी पी है 3-4 बार, बस और कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ आज सुबह से 2 चाय पी है ऐसा लग रहा है लिक्विड डाइट पे बैठे हैं लोग। और थोड़ा सा फ्रूट खाया। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रूट नहीं ज़्यादा खा पाते, मम्मी तो पापा बस को थोड़ा सा ही फ्रूट। तो दूसरे अब काम सोच को रहे 1 हैं कि घंटा लग अगर जाएगा। स्विगी से कुछ हमको मिल जाता है व्रत की थाली या साबूदाना बड़ा वगैरह मैंने कुछ इस बोल तो दिया तरीका, है, बोले 1 घंटा तो लगेगा। हम वो पैक नहीं, परेशान ऐसे ही नहीं, लेके मैंने बोल हम दिया है। फिर उन्होंने बस में हमको बैठेंगे साइड ताकि में कुछ खा लें थोड़ा सा, क्योंकि भूखे मारे बिल्कुल 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 पंचर हो गए हम लोग। हेलो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जाते जाते एक बहुत ही ख़राब सा इंसिडेंट कहो या कहो कि एक बिहेव गलत था ये हमारे साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ स्विगी में कि क्यों हुआ है ना ऐसा। फिर दीदी डांटेंगी मुझे, ये मेरी गलती होती है। नहीं तो गलती हमारी थी ना। ऐसा होता है क्या ये पता नहीं ना मुझे। हाँ तो ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने स्विगी में फलार ऑर्डर किया और वो 45 मिनट बता रहा था, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था तो हमने उसे कैंसिल किया। कैंसिल जब किया तो हमारा पूरा की पूरा पैसा मतलब जो है वो कट गया। तो स्विगी में ऐसा होता है कि आप मतलब आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने कैंसिल किया है। तो क्या कैंसिल करने से पूरा पैसा चला जाता है? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी हम लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रही। बस जाते जाते यही एक चूना लगा है यहाँ गुजरात में, बाकी सब कुछ ठीक था। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए जयपुर। और जयपुर भी बहुत खूबसूरत सिटी है, जो कि मैंने रास्ते में ही थोड़ा सा कैप्चर किया। शहर के बीच में से निकले हैं हम लोग। देखकर लग रहा है कि हाँ बहुत सुंदर सिटी है। मैं कभी गई नहीं हूँ पहले जयपुर, लेकिन देखकर लगा कि हाँ जाना चाहिए। अपने आप में ही खूबसूरत पिंक सिटी कहते हैं जिसे। और रास्ते में कई पहाड़ी एरिया भी पड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत गहरी सी एक टनल है और काफ़ी लंबी थी ये। अभी तक नहीं खत्म हुआ। Very nice. मेरा फोन कहाँ है? सारे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देख इसमें तो नहीं, सारा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आई रहा फोन। हमने वो हमको हमारी ट्रेन में कंफर्म नहीं हुआ था टिकट, सिर्फ एक सीट ही कंफर्म हुई थी। गर्मी लग रही है तो फिर हमको ये मजबूरी में ये बस करनी पड़ी, स्लीपर बस। तो फर्स्ट टाइम मैं बैठी हूँ इसमें, तो ये सारा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इस बस का नाम है केसरिया कुछ, किसान केसरी करके, और सारे इसके पर्दे जो है केसरी कलर के। सोच रहे हैं कि कब आएगा। हम लोग उतरने वाला है। लेकिन नींद अभी भी आ रही है। ठीक है बात। अरे मुझे नींद अभी भी आ रही है। अच्छा वहाँ पे चले गए, वहाँ पे कोई चले गया क्या? वहाँ अरे 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 आ जाओ, गिर मत जाना पीछे। चलो चलो चलो। अरे मेरी रानी पीटी बन के बैठी है। सही राम।
तलवार पेड़ बेचारी जाने को बैठी। हाँ, कितने अच्छे टाइम से आई कि मुझे कन्याओं के दर्शन मिल गए। क्या कर रही हो मम्मी? राम जी की पूजा, आज रामनवमी है और राम जी हमारे पूर्वज हैं और जगत के भगवान ईश्वर प्रभु हैं, तो उनकी पूजा करनी है आज। वैसे तो हम रामनवमी की पूजा हमेशा 12 बजे करते हैं क्योंकि राम जी का जन्म 12 बजे हुआ था, लेकिन आज लेट हुए 12 साढ़े 12 तो हम घर पे आ पाए, तो इसलिए फिर मैं इस समय पूजा कर रही हूँ। राम जी मुझे माफ करना। माचिस नहीं दिख रही मुझे। मोदी और श्री रामचंद्र भगवान की जय।